हौसला यदि जवान के बड़े हैं, पुलिस बल के बड़े हैं, तो ओला गिराए के काम ये कांग्रेस के पार्टी के मन करत है। जितना भी वो 5 साल में करे हैं, वो 5 साल के मामला ही सामने आया थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में पहला यदि मुख्यमंत्री बनाएगी तो कौन ला बनाएगी? मन की मनसा ही रही कि हमार ये पूरा छत्तीसगढ़ अवैध धर्मांतर के दृष्टि से आगे बढ़े। आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हमारे बच्चा मन ला शिक्षा देना है। वो मन अपने लोग मन ला एडजस्ट करने के चक्कर में वो मन आत्मानंद के दुकान निकाल दी। 28 ट्राइबल सीट है, 28 में 27 में हम हारे, 1 में जीते। लेकिन उन क्षेत्रों में मैं जहाँ रहा हूँ वो पूरी तरीके से धर्मांतरित क्षेत्र। जय जोहार, मोर नाम है अंशुमान शर्मा और आपन देखो तो स्वराज एक्सप्रेस। हमार आज के पहुना ऐसे क्षेत्र ले आते जहाँ एक समय नक्सली मन के जबर बोलबाला रही से, यहाँ तक कि नक्सली मन के दंश ये परिवार ला भी झेले पड़ी से। पिताजी ले राजनीतिक विरासत जरूर मिली, लेकिन अपन मेहनत और लगन ले छत्तीसगढ़ में एक अलग मकाम बनाए में कामयाब रहीन। यही मेहनत और लगन ऐसे रही से कि जब पहली बार सरकार बनी तब टीम में जगह बनाए में कामयाब रहीन। सहजता, सरलता, सक्रियता ऐसे रही कि जब जब विधायक बनी तब तब मंत्री पद ला संभालिन है। और विनम्रता ऐसे कि जनता और कार्यकर्ता मन से जुड़ाव ऐसे रही से कि जब विधायक नहीं रही से तब भी संगठन है महामंत्री पैसे जिसे पद देके ओला जिम्मेदारी सौंपिन। और 2023 में चुनाव जिताए में भी अहम भूमिका निभाइन। हम बात करते हैं हमारा आज के पहुना वन, सहकारिता, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी से। जोहार सगा। जोहार। केदार जी, आपके जन पृष्ठभूमि है तेना राजनीतिक है, आपला विरासत में मिले है। लोगन मन ला ऐसे लगते कि बहुत आसान है राजनीतिक रूप से जब मिलते था, पर ऐसे है का चुनौती भी बहुत अगन रहते। देखो, कोई एक मापदंड स्थापित होते तो वो मापदंड ला बरकरार रखना ये भी एक चुनौती रहती है जी। आज मेरे मोर बाबूजी है जो राजनीति में एक मुकाम स्थापित करीस। अब यदि मान लो कुछ भी यदि ओमे होते, ऊपर नीचे होते, तो मोर ऊपर सीधा आरोप लगी, सीधी सी बात। और ओला बरकरार रखे के काम करे के जो बड़े जवाबदारी है। और मोर कोशिश है कि ओकर का तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत मैं उनकर के बेटे होने के नाते मोर जवाबदारी बनती है कि लो मैं कराऊँ। और कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 100% मोर हो जाते, लेकिन चुनौती तो रहते। और चुनौती क्योंकि हमारे यहाँ के पिताजी जब का भी होगा राजनीतिक जो जीवन है पूरा संघर्ष पूर्ण रही। और विपक्ष के दौर ला देखिए पूरा। और मोर अलग है, मोर अभी एक ही बार में विपक्ष के दौर देखे हों और बाकी सरकार के दौर देखे हों, लेकिन ओकर बावजूद भी हम अमन काम करे में कहीं पर पीछे नहीं है। और कोशिश करते हैं कि जो सपना है हमार वहाँ पर लोग मन ला दिखाए हैं और जो हमारे पिताजी है देखे ओला हम पूरा करके दें। जी जी। आप बस्तर ले आते हो, 24 साल में कब बदलाव देखा तो बस्तर में आपके नज़र में? देखिए, 24 साल में बस्तर की जो स्थिति है बहुत कुछ परिवर्तित हुई। आज से 24 साल पहले हमार जो वनवासी बंधु बंध है, हमार जनजाति समाज के हैं और भी जो समाज के बंधु हैं, अपन न्याय बर कांवड़ में या साइकिल में अपन रसद लेके चले और कलेक्टर से मिले बर जाए। आवागमन की सुविधा नहीं रही, स्कूल की सुविधा नहीं रही, चिकित्सा की सुविधा नहीं रही, लाइट की सुविधा नहीं रही। और वो चीज़ अब बहुत कुछ परिवर्तित हो गए हैं। अब आप मल्ला वहाँ पर कोई साइकिल चलाते हुए या फिर रसद लेकर के जिला मुख्यालय के जाते हुए नहीं दिखे। आवागमन की सुविधा बढ़ गई है, गांव में भी सड़क के निर्माण हुए हैं, लाइट की सुविधा हुए है, नेटवर्क स्थिति भी अच्छा हुए है। जिक्र बर हमारे मन के जो लोग बाग हैं, एक समय मतलब 24 साल पहले जो स्थिति रही इसकी
गरीबी के जीवन जीत रही। लेकिन अब स्थिति, अब वहाँ के बच्चे मन भी अपने आप ला साबित करत हैं जी। और बड़े बड़े पदों में पहुँचत हैं, खेल के क्षेत्र में अच्छा जात है, हर क्षेत्र में अपने आप ला साबित करते हैं। तो दिल के एक मन में सुकून भी होते कि जो सपना हम मन जेकर पर संघर्ष करे हैं, चाहे शिक्षा पर हो, चाहे स्वास्थ्य पर हो, चाहे सड़क पर हो, पानी पर हो, आज ओला पूरा करे के जवाबदारी भी जनता हर हम मन ला दे है और वो काम ला पूरा भी करत है। चाहे हमार यूनिवर्सिटी की स्थापना हमार जगदल बस्तर में जैसे यदि करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में हुए। मेडिकल कॉलेज बस्तर में पहली बार हुई, तो वो भी हमार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी के माध्यम से हुए हैं। स्कूल की स्थापना हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे गांव में सड़क की बात हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव में सड़क के निर्माण हो। एक समय तो ये रही कि जगदलपुर से जो दंतेवाड़ा रोड है ओकर हालत खराब रही। अब जगदलपुर से दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये सारा जो सड़क है, ये सारा सड़क आज बन के तैयार है। और अभी पिछले 5 साल में स्थिति ये कर दिन कांग्रेस वाला मन कहीं एक काम भी नहीं करें, तो वो काम ला भी हम करे के अवसर मिले थे। तो हर क्षेत्र में अब बहुत कुछ परिवर्तन देखे ला मिला थे और वहाँ के जो जनता है वो बात ला भी समझा थे कि पहले स्थिति का रही और अब की स्थिति का है। तो कुल मिला के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर हुए है, लेकिन एक वहाँ समस्या रही से केदार जी की जिन जनप्रतिनिधि से तीन मतलब नक्सली मन के हमेशा चुनौती मिलत रही से, अब वो स्थिति में चेंजेस आया है का कि आप कहीं भी जनप्रतिनिधि मन बस्तर में कहीं भी आसानी से आ जा सकते? वो पूरा क्षेत्र जेमन नक्सलवाद ला बढ़ावा देन, जेमन नक्सलवाद के खिलाफ में एक शब्द नहीं बोले और दोहरा मापदंड के साथ में ओमन नक्सलवाद के साथ में लड़ेंगे। ओमन के कभी ये मनसा नहीं रही कि नक्सलवाद खत्म हो। ये तो हम धन्यवाद देथन कि हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी एक लक्ष्य रखिस कि 2 साल के भीतर में हमला नक्सलवाद ला खत्म करना है। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ला धन्यवाद देथन, हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी ला धन्यवाद देथन कि 1 साल के भीतर में जिस तरीके से नक्सलवाद ला खत्म करे वक्त जो कदम उठाए गए हैं, नियत निर्धार के माध्यम से जो योजना चलत है वो तो है ही, ओकर साथ साथ हमारे जो जवान मन की जो हौसला बुलंद हुए हैं और ओमन जा करके जो नक्सलवाद खात्मा करे के। और यदि हम 1 साल के भीतर की बात करथन तो लगभग 150 से 200 कोर नक्सलाइट मारे गए हैं। और ये हम सब के बड़ा अच्छा बात है कि वो क्षेत्र यदि नक्सल मुक्त हो ही, उसका वहाँ पर रोजगार भी मिली, उसका वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था भी हुई, चिकित्सा की व्यवस्था हुई, बाकी सारी चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित हुई। लेकिन पिछले 5 वर्ष में यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर न सर्चिंग होता रहा है, न ऑपरेशन होता रहा है, न नक्सलवाद के खिलाफ में कोई बोले की हिम्मत दिखा रहा है, क्योंकि मिलीजुली सरकार रही। लेकिन अभी की सरकार ये नहीं चाहे वहाँ के पूरा बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ ला नक्सलवाद से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। अभी तो जो आंकड़ा है कि पिछले 10 महीने जब ले आपके सरकार बने हैं ये वाले 200 से ज़्यादा नक्सली मारे गए, लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाते हैं कि ग्रामीण मन ला जिन वहाँ के भोले वाले वो मन ला भी नक्सली बता के आप मन एनकाउंटर करते हो। देखिए बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं है। कतका ऐसे नक्सलाइट मारे गए हैं और वो नक्सलाइट मन के परिवार मन ये भी कहें कि हम बॉडी लेन बिल्कुल नहीं जान, क्योंकि ये जो लड़का है भले मोर बेटा है लेकिन वो देश के विरोध में काम करे है, लोकतंत्र के विरोध में काम करे है, तो वो मोर बेटा नहीं हो सके ऐसे कह करके भी कहीं हैं। तो कहीं ना कहीं से जो नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई यदि लड़त हैं तो हौसला यदि जवान के बड़े हैं, पुलिस बल के बड़े हैं, तो ओला गिराए के काम ये कांग्रेस के पार्टी की मन करत है। ये मन की मनसा नहीं रही कि ये नक्सलवाद ख़त्म हो। आज यदि इतना तेज़ी के साथ में यदि नक्सलवाद के खिलाफ में यदि काम होते
तो ये मतलब पीड़ा होते, क्योंकि ये मन अपन सरकार में एक दोहरा मापदंड के चलते हाँ नक्सलवाद ला खत्म नहीं कर पाए। जी जी। आपके पास वन विभाग है, जिम्मेदारी बड़े है, काबा की छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ा इलाका है, जंगली है और पेड़ों से वनन से आच्छादित है। लगातार ये मुद्दा उठते केदार जी की वनों की कटाई होते, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी होते, लगातार चलते, ये लेके आप उनके क्या कहना है? देखिए, हमार यहाँ पूरा 44% पूरा वनाच्छादित क्षेत्र है और हमार सौभाग्य है कि देश के तीसरा बड़े कहते हैं वन क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ के है और अलग अलग तरह के कई किस्म के यहाँ पर पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। और पिछली सरकार में जिस तरीके से कोशिश हुई कि अवैध तरीके से तस्करी के माध्यम से लकड़ी की कटाई हो, सरकार दबाव बना करके उस कामला करती रही, तो अभी यदि सरकार में कड़ाई करे है तो कहीं ना कहीं से ये बात जबरन उछाला जाते कि जंगल कटे जाते हैं। कहीं पर भी ऐसी स्थिति हुई तो ओकर ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई में हुई, ये में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार है, कानून से बड़े कोई हो नहीं सके और जो हमारे जंगल ला ख़त्म करे के साजिश करी ओकर ऊपर हम वो जेल के सलाखों के अंदर में हुई। लेकिन पिछली सरकार में जिस तरीके से अंदरूनी क्षेत्र पे जो एक समुदाय विशेष के लोग बन जा कर के वहाँ पर हमारे आदिवासी समाज के बीच में जा कर के वहाँ पर जो जंगल कटाई करने लगिन, तस्करी करने लगिन, तो ओकर कारण से एक बहुत बड़े पीड़ा हमारे आदिवासी समाज ला झेले पड़ी और ओकरे कारण से आदिवासी समाज भी हमार वहाँ पर ओकर विरोध में खड़े हुई। और आज परिणाम देख लो, हमारे वनवासी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग सामने आके बात करते हैं। ये तो कटाई और तस्करी की आप बात करें, एक और चीज़ है वृक्षारोपण। मतलब हर साल हजारों करोड़ों पेड़ रोपे जाते, एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी चलाते, प्रधानमंत्री जी चलाते, लेकिन अक्सर विपक्ष के या कई जन लोगन मन की ये कहना रही थे कि कागज में उतका पेड़ दिखते, धरती में उतका पेड़ रहा नहीं। देखिए, अभी इस वर्ष लगभग 4 करोड़ पौधा यहाँ पर लगाए गए हैं और इस बार जो पेड़ लगाए गए हैं वो मतलब जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है। हम पौधा मतलब छोटे पौधा लगाना कोई बड़ा बात नहीं है और उसके कारण से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो एक वृक्ष माँ के नाम से जो संदेश दे है, हमार चाहे स्कूल हो, चाहे निजी संस्था हो, चाहे हमार जनप्रतिनिधि हो, सारे लोग एक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। अब मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से पूरे प्रदेश के 70 लाख से ऊपर हमारे जो महतारी वंदन के हमारे परिवार है उम्र भी ये पेड़ लगाए और उनमें बहुत सारा फलदार वृक्ष हमारे मन दे हैं। तो कहीं ना कहीं से आज सरकार की चिंता है और आने वाले समय में देखिएगा कि इस सब ला जो स्थिति है और हम बेहतर करके देवो। जहाँ तक वृक्षारोपण की बात है तो उनमें 8 से 10% तक हमें मान के चलथन कि उतका उमन जीवित नहीं बचे, लेकिन ओकर बर भी नीति बना करके प्लान करके ओकर बर भी वृक्षारोपण की कार्रवाई करें। आपके पास एक विभाग है केदार जी, जल संसाधन विभाग है, चूँकि कृषि आधारित हमारा प्रदेश है, कृषि प्रमुखता है, मानसून पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। वो मानसून पे निर्भरता कम कैसे किए जाए, एक बार आप मन के क्या प्रयास है? आज पूरे हमार यदि प्रदेश के यदि हम बात करते हैं तो लगभग हमार 40 लाख एकड़ लगभग हमार जो सिंचित क्षेत्र है उनमें से है और लगभग हमार सिंचाई की क्षमता लगातार बढ़े एक बार हमार सरकार काम करते हैं। पिछली बार जब 15 साल सरकार में रहे तो बहुत बड़े बड़ी योजना जेकर पूर्णता हमार सरकार में हुई और पिछले 5 साल में जिस तरीके से सरकार कोशिश करी कि किसानों के बेटा कह करके वो सिंचाई क्षमता ला खत्म करे की कोशिश साजिश करी और ओकर परिणाम में रही कि कोई भी ऐसे बड़ी योजना वो ला नहीं पाए। पिछले सरकार के आप मन भी सुने हुए कि ये सरकार है बोध घाट परियोजना ऐसे हल्ला करी जैसे बोध घाट परियोजना
2 दिन में हम चाली करके हम तैयार कर देंगे। 4 साल तक यही बात करते रहे उनकर सरकार के मन की बोध घाट परियोजना चालू हुई और 5 साल कहें कि नहीं होगा। तो ये केवल ध्यान भटकाए पर एवं बोध घाट परियोजना मुद्दा बना दें ताकि लोग वहाँ पे ध्यान रखें, ताकि यहाँ पर सिंचाई सुविधा के जो स्थिति है वो अस्त व्यस्त रहे। और अब माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार में हमन मन के बहुत सारी बड़ी परियोजना हम मन के बनत है, और जो पुराना परियोजना है जो 8-8, 10-10 साल से पेंडिंग है, लैंड एक्विजिशन हो चाहे और भी अन्य मामलों को लेकर के हो, वो योजना मतलब भी प्रायोरिटी से हम पूरा कराओ। लगभग ऐसे पूरे प्रदेश में लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ के ऐसे योजना है जिला हम लोग पूरा कराना है। जी जी, एक तो सिंचाई वाली बात है। एक और जन चिंता के विषय वो है कि जन भूजल जन स्तर है वो लगातार गिरत है। अतका अच्छा यहाँ मानसून अच्छा होते, 1 भी 44% हावे, ओकर बाद भी लगातार जन जल के स्तर गिरत जाते। एक पर क्या प्रयास किया जाए, जागरूकता लगाया जाए कि कैसे पानी स्टोरेज करा जाए, रिचार्ज कराया जाए, क्या है सरकार की योजना? देखिए सरकार एक तो जो अत्यधिक दोहन हो ये इस पे रोक लगी, तो एक पर रोक लगाया पर हम स्मार्ट बिलिंग के काम भी करत हन ताकि कोई अनाप शनाप तरीके से जो भूजल है दोहन मत करे, और यदि करना भी है तो उस सतही जल के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके, एक नीति हम बनात हन। और बाकी रिचार्जिंग पर चाहे पंचायत विभाग हो चाहे फॉरेस्ट हो चाहे एजुकेशन हो, अलग अलग प्रकार से अलग अलग विभाग काम करते हैं और करते याद है, ये कोई आज की बात नहीं है, और पूरा देश भर में एक काम चलते हैं। तो वो काम भी हम करत हैं, लेकिन हम के पहला प्रयास ये है कि जो सतही जल है ओकर चाहे सिंचाई में हो चाहे अन्य काम में हो ओकर उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी जी, केंद्र सरकार जन है वो सहकारिता ला बड़ महत्व देते हैं, और मतलब एक बार बाकायदा एक ठक मंत्रालय बना के अमित शाह जी के नेतृत्व में जिम्मेदारी भी सौंप दे है। और सही भी है कि जन ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें सहकारी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन समय समय पे एक सहकारी संस्था के जन सिस्टम है और जन नियुक्ति ला लेके खास करके राजनीतिक नियुक्ति लेके सवाल खड़े होते रहते। तो ये ला मजबूत करे पर आपके क्या प्रयास है, आपका क्या सोचते है पर? देखिए सहकारिता के क्षेत्र में जिस तरीके से माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार में काम होते हैं, और निश्चित तौर पे हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी है लगातार ओकर मॉनिटरिंग होते हैं, और लगातार उमन की कोशिश है कि यहाँ पर सहकारिता के क्षेत्र में और अच्छे तरीके से काम होने की संभावना है। और हमारे यहाँ पर ओकर वो भी है कि यहाँ पर जिस तरीके से सहकारिता में काम होते, और पिछले दिनों ओमन के बैठक भी हुई 26 तारीख के यहाँ पर, 26 अगस्त के लगभग यहाँ पर ओमन के बैठक हुए, और बैठक में बहुत सारे ओमन के दिशा निर्देश है कि ओकर तहत में हमला बहुत सारी चीज़ में काम भी करना है। सहकारिता कोई एक दिन के काम न है, ये तो आंदोलन है और लगातार अनवरत रूप से चलने वाला चीज़ है। हम मछली पालन में, दूध उत्पादन में और लघु वनोपज क्षेत्र में हमार समितियाँ निचले स्तर तक बने, एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य के प्राप्ति पर हम लगातार काम करते हैं। अभी हम के यहाँ पर 2058 हमार पैक्स है, तो वो पैक्स ला बढ़ा करके हम 2000 और कर रहे हैं, तो लगभग 4000 हमार पैक्स हमार इस साल के निर्माण करे के लक्ष्य है, और हम करवोला। तो इस तरीके से हमारे निचले स्तर तक डेयरी के क्षेत्र में, फिशरी के क्षेत्र में, लघु वनोपज क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हमारे लोग सामने आए, एक बार हम के सरकार है काम करते हैं। पिछली सरकार की आप बात करो, एक योजना रही से स्वामी आत्मानंद स्कूल लेके आ रहे थे, चूँकि आप स्कूल शिक्षा मंत्री भी रहे हो, तो वो लोग एक मॉडल के रूप में मन प्रस्तुत करिए ने, और ऐसे हुए कि कई जन मन अपन लड़का मन प्राइवेट स्कूल निकाल के आत्मानंद स्कूल में एडमिशन कराई से, लेकिन अब ओखर गुणवत्ता लेके लगातार सवाल उठाते। देखिए आप कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो ये जरूरी नहीं है कि ओकर इम्प्लीमेंट सही तरीके से, सरकार के नियत पे शक है, और सरकार की नियत ये नहीं रही कि
आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हमारे बच्चा मन ला शिक्षा देना है। वो मन अपने लोग मन ला एडजस्ट करने के चक्कर में वो मन आत्मानंद के दुकान निकाल दिन और एक तरफ अच्छा स्कूल के नाम टांग दिन और एक तरफ बेकार स्कूल। सब स्कूल ला क्यों बनाए के नहीं सोची। 200-250 स्कूल के पर ही सरकार के फोकस रही और 200-250 स्कूल थोड़ी ना है, पूरे प्रदेश में आज 48,000 से ऊपर स्कूल है। तो ओमला अच्छा करे के कोशिश ही सरकार के नियत नहीं रही। ओमन अलग से स्थापित करें और वहाँ पर इंग्लिश मीडियम के नाम से केवल लैंग्वेज एजुकेशन दे करके एक सोचने लगी कि हम मतलब अच्छा शिक्षा दे दें। इंग्लिश मीडियम कोई अच्छा मतलब वो नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ी तो ज़्यादा स्किल्ड रही, ऐसा तो है नहीं भाई। जो भी शिक्षा मिले चाहे हिंदी में हो चाहे जो भी भाषा के हो, इंग्लिश में हो, लेकिन बच्चा वाला सही शिक्षा मिले और उमन के आधार अच्छा हो। आज दुर्भाग्य है कि पिछले 5 साल के सरकार में जिस तरीके से स्कूल एजुकेशन लगातार अंतिम पायदान पे पहुंच गई और सरकार की चिंता नहीं रही और जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उमन जैसे शौचालय व्यवहार पिछली सरकार करी, तो वैसे शौचालय व्यवहार हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार हम नहीं करे। हम सब बच्चा ला अपने परिवार के मानथन, हमारे बच्चा मानथन, उमन के समुचित शिक्षा की व्यवस्था हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार कर। आप संसदीय कार्य मंत्री भी हो, लगातार एक सवाल उठते केदार जी की जिन सत्र है विधानसभा के वो छोटे रखे जाते। कई जन के कहना है कि सत्र पर्याप्त होना चाहिए कि कम से कम चर्चा हो सके, पर्याप्त होना चाहिए। ये आप कैसे देखते हो? नहीं, देखिए हमारे मन के सरकार चाहे पिछले 15 साल की बात हो चाहे इस अभी 1 साल के भीतर की बात हो, जो हमारा जो सत्र है और ओकर दिवस है ओकर आधार पर हमार पर्याप्त दिन पे हम विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है। विपक्ष चाहते केवल आकर के उमन पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अभी तो जतका भी उमन 5 साल में करे हैं वो 5 साल के मामला ही सामने आए थे, तो ओकर डर के मारे उमन खुद ही भागते, बहिर्गमन करके भाग जाते हैं छोटे मोटे मामला लेकर के। जहाँ सुने की क्षमता रखना चाहिए कि उमन सरकार है कतका गलत काम करे है, तो ओकर सुने की क्षमता एमन में नहीं है, तो एमन पाले अभी। और सरकार पूरी तरीके से तैयार है, सरकार कहीं से भी कोई गलत नहीं करे, तो ओकर कारण से एमन के पास में कोई पॉइंट नहीं है। जो एमन सरकार तो ओकर हिसाब से चले ना कि आपन के कतका प्रश्न लगते, कतका ध्यान आकर्षण लगते, कतका 139 लगते, तो वो एमन के पास में कोई विषय ही नहीं है, तो मुद्दा ही नहीं है। जो भी लगाते हैं तो ओमने मन के सरकार का विषय रहते, ओमन के सरकार मन फंसते जाते, क्योंकि ओमन के सरकार में चालू हो, ओमन सरकार में भ्रष्टाचार हो। तो अभी तो ओमन के कई विधायक मन ला ये ट्रेनिंग देल पड़ी कि पिछले 5 साल के विषय ला मत उठाए, क्योंकि पिछले 5 साल के विषय में तो उमन के सरकार है। जी जी जी, विपक्ष की आप बात कर रहे हो तो धर्मांतरण भी एक मुद्दा है केदार जी, लगातार ये रही से नारायणपुर सहित कई जगह पे, नारायणपुर 2022 में धर्मांतरण के कारण हल्का झड़प भी हो रही से, बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दा लगातार बने हुए, तो धर्मांतरण लग कि जन कैसे खत्म किया जाए, एक बन के आपके का प्रयास है, का कार्रवाई करत सरकार है, कैसे खत्म हुई है? देखिए ये सामाजिक चेतना के काम है। समाज जागरूक होकर के अपन समाज, अपन संस्कृति, अपन रीति रिवाज ला बचाए के एक बहुत बड़ी अभियान है और समाज अब जागरूक हो जाते। लेकिन एक बात मैं कहल चाहता हूँ कि देश में सबसे अधिक सरकार मेरी रही तो कांग्रेस पार्टी रही, और कांग्रेस जब देश आज़ादी हुई तो ओकर समय से लेकर अब तक उन क्षेत्रों में न चिकित्सा व्यवस्था, न शिक्षा व्यवस्था, न सड़क का निर्माण, कोई भी दिशा से ओमन के पहल नहीं रही। और ओमन चाहते रहे कि वो पिछड़ा रहे, वहाँ कोई चिकित्सा व्यवस्था मत हो, तो स्वाभाविक है कि वहाँ शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर हमारे जो ट्राइबल बच्चे हैं ओमन में भी लालसा रही कि ओमन में भी अच्छा पढ़े, अच्छा मतलब चिकित्सा व्यवस्था मिले। तो ओकर चलते वहाँ पर जो मिशनरी है वो मिशनरी वहाँ पर
काम करके उमल के अवैध धर्मांतरण कर रही है। लेकिन अब की सरकार में ये सब चीज़ की व्यवस्था अब निचले स्तर तक पहुँचे थे और अब जो स्थिति है अब बेहतर होते जाते और सरकार की मंशा तो है ही कि अवैध धर्मांतरण न हो और ओकर लगातार हम के सरकार कोई भी चीज़ जो कानून विरुद्ध हो ओकर ऊपर कार्रवाई हो। तभी कुछ कार्रवाई करे अपन के क्षेत्र में? कार्रवाई तो बहुत सारे के ऊपर हुए हैं, जैसे गलत काम करने वाला यदि कोई अवैध तरीके से करत है, उमन के नियम है कि यदि अवैध धर्मांतरण करते हैं तो उमन में कोई रोक नहीं, लेकिन अवैध धर्मांतरण करें लालच प्रलोभन और झूठ फरेब के आधार पे तो ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन आप मन देखो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुई तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में पहला यदि मुख्यमंत्री बनाएगी तो कौन ला बनाएगी? जेकर अवैध धर्मांतरण हो रही ओला बनाएगी। तो ये तो पूरा छत्तीसगढ़ ला अवैध धर्मांतरण के दिशा में मोड़ के वाला काम करने वाला कांग्रेस पार्टी है ना। तो ये मन की मनसा ही रही कि हमार ये पूरा छत्तीसगढ़ अवैध धर्मांतरण के दृष्टि से आगे बढ़े। तो वो मन तो कहते कि चर्च के सबसे ज़्यादा निर्माण भाजपा सरकार में हुए हैं। देखो मैं कहा तो रहा कि ये मन के सरकार पहले मुख्यमंत्री कौन बनाई? अजीत जोगी जिला सब जानते हैं कि अवैध धर्मांतरित मुख्यमंत्री तो ओकर बारे में तो कहीं नहीं कहा थे। जब एमन के सुप्रीमो के एमन के जो मुखिया के ये मंशा रही कि यहाँ पे अवैध धर्मांतरित व्यक्ति ला बनाया जाए और पूरा छत्तीसगढ़ ला अवैध धर्मांतरण के चिकंजा में कसा जाए, तो ये कोशिश एमन की रही और हुई भी। तो लेकिन हमारे 15 साल के सरकार में और अभी के सरकार में ये सब चीज़ों में रोक लगे हैं और मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता अतका समझदार है कि वो ये सब चीज़ में रोक लगाए पर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करिस और आज ओकर कारण से ये सब मामला के कारण से आज उन क्षेत्रों पे हमारे समाज के लोग आगे बढ़ कर के काम करते हैं। हाल ही में 2 राज्य की विधानसभा चुनाव हुई से नतीजे ऐसे झारखंड में आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल रही से, मतलब आलम ये रही से कि आप अपन जन्मदिन भी नहीं मनाया, 2-3 महीने लगातार डटे रहो, कहाँ चूक हो गए का वहाँ के झारखंड के? देखिए जो झारखंड की जो स्थिति है अलग टाइप की स्थिति वहाँ पर, और वहाँ पर जो हमारा ट्राइबल सीट है वहाँ 28 ट्राइबल सीट है और 28 में 27 में हम हारे, 1 में जीते। लेकिन उन क्षेत्रों में मैं जहाँ रहा हूँ वो पूरी तरीके से धर्मांतरित क्षेत्र है। अच्छा। और वहाँ पर आप जो विधायक चुन के आए हैं सारे के सारे मिशनरी के लोग जीत के आए हैं, ईसाई समुदाय के जीत के आए हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारा आदिवासी के हक आज कहीं ना कहीं से वहाँ पे मारे गए हैं। और हमार यदि आज हम हालत ठीक नहीं करबो तो कल के दिन हमार यहाँ भी स्थिति वैसी हो सकती। तो आपके मतलब एक हिसाब से झारखंड में जिन स्थिति है धर्मांतरण या धर्मांतरित लोगों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और रोहिंग्या भी ज़्यादा है। अच्छा। तो ओकर कारण से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। बीच में छत्तीसगढ़ में भी बात होती रही कि रोहिंग्या मन यहाँ भी आया है करके पिछले सरकार पे तो विशेष तौर पे बसाए जाते रहे। अभी के सरकार में ये सब पे रोक लगे हैं, नहीं तो रायपुर जैसे शहर में बड़े बड़े घटना होता रहा है और अभी लगातार सरकार के कोशिश के कारण से उन क्षेत्रों में उमन प्रवेश करे पर रोक लग गए हैं। तो ये रही हमारे संघ में केदार कश्यप जी जिन खुल के धर्मांतरण वन के बारे में और संसदीय कार्य के क्षेत्र के बारे में धर्म और स्कूल शिक्षा के बारे में जल संसाधन के बारे में अपन विचार रखी। अगले हफ्ते फिर हमन कोई पहुना कोई सगा संग भेंट मुलाकात करबो, तब तक मोला दो जोहार सगाई। जोहार।